राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विधानसभा चुनाव भले ही कुछ दूर हो, लेकिन सियासी गलियारों में अभी से ये चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार कौन है। जनता किस चेहरे को अगला सीएम देखना चाहती है और सबसे अहम बात, किस चेहरे के नाम पर सबसे ज्यादा वोट मिल सकते हैं। आइए इस रेस में शामिल 8 दावेदारों की लोकप्रियता, जमीनी पकड़ और राजनीतिक समीकरणों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। भजनलाल शर्मा एक सरप्राइज पैकेज की तरह सामने आए। भाजपा हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश दिया कि पार्टी अब पारंपरिक चेहरों से आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि भजनलाल का प्रशासनिक अनुभव सीमित है और उनकी पहचान अभी भी राज्य भर में मजबूत नहीं है, लेकिन सत्ता की ताकत और संघ का समर्थन उनके साथ है। वर्तमान सीएम होने का फायदा, सत्ता की मशीनरी और प्रशासनिक निर्णय उनके पक्ष में जा सकते हैं और उनके सामने चुनौती होगी जमीनी लोकप्रियता और जनाधार की कमी। अशोक गहलोत की बात करते हैं। राजस्थान की राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके गहलोत को जादूगर कहा जाता है। उनकी प्रशासनिक पकड़, योजना बनाने की क्षमता और जातीय समीकरणों को साधने की रणनीति सबको पता है, लेकिन हालिया चुनाव में कांग्रेस की हार और युवा चेहरों से टकराव ने उनकी छवि को थोड़ी चोट जरूर पहुंचाई है। उनके लिए फायदा यही है कि वो एक अनुभवी चेहरा है। स्थिरता का संदेश, ग्रामीण इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ है, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी और पायलट समर्थकों की नाराजगी। अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। जाट समुदाय में मजबूत पकड़ रखने वाले हनुमान बेनीवाल अपने आक्रामक तेवर और जन मुद्दों पर स्पष्ट राय के लिए पहचाने जाते हैं। हालांकि उनका संगठन आरएलपी अभी उनकी बड़ी ताकत नहीं बन पाया है कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर सके। उन्हें फायदा तो है, युवा और जाट वोटर बेस में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन उनके सामने चुनौती है कि सीमित संसाधन और प्रदेश भर में स्वीकार्यता की कमी। अब बात करें किरोड़ीलाल मीणा की। मीणा समुदाय के बड़े नेता और एक आक्रामक वक्ता किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा में रहते हुए कई बार दबाव की राजनीति की है। अगर भाजपा आदिवासी कार्ड खेलना चाहे तो वे एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। ईस्टर्न राजस्थान में आदिवासी वोटों में उनकी अच्छी पकड़ है और उनके सामने चुनौती कई हैं। उनकी विवादित छवि और पार्टी हाईकमान से समीकरण हमेशा बेहतर नहीं रहे हैं। वसुंधरा राजे। वसुंधरा अब भी एकमात्र ऐसी भाजपा नेता हैं जो पूरे प्रदेश में चेहरा बन सकती हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी राज्य की जनता में एक पहचान है, लेकिन पार्टी नेतृत्व अब नए चेहरे को आगे बढ़ा रहा है, जिससे वसुंधरा राजे को हाशिए पर डाला जा रहा है। राज्य को फायदा यही है क्योंकि वो एक अनुभवी नेता है, प्रभावशाली और शाही छवि वो रखती हैं, लेकिन पार्टी से अंदरूनी विरोध और शीर्ष नेतृत्व से दूरी उनके लिए बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। अगर किसी नेता की सबसे अधिक चर्चा होती है तो वो है सचिन पायलट। युवा, तेजस्वी, जमीनी और स्पष्ट विचारों वाले नेता के रूप में वे युवा और शहरी मतदाताओं में खासे लोकप्रिय हैं। हालांकि कांग्रेस में उन्हें पूरी छूट नहीं मिली है और गहलोत के साथ टकराव से उनकी छवि को दोनों तरह से प्रभाव मिले हैं। युवा वोटर, गुर्जर और ओबीसी वर्ग का समर्थन, सोशल मीडिया पर बड़ी पकड़ उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं, लेकिन पार्टी में पूर्ण नेतृत्व नहीं मिलने से गहलोत खेमे की रुकावटें उनके सामने चुनौती खड़ी करती हैं। सतीश पूनिया की बात करते हैं। एक रणनीतिक और अनुशासित नेता के रूप में पूनिया भाजपा संगठन में अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मजबूत संबंध बनाए हैं। हालांकि सत्ता की रेस में उनकी दावेदारी कमजोर ही मानी जाती है। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है, लेकिन जनता के बीच बड़े स्तर पर पहचान की कमी है, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। राजेंद्र राठौड़ की बात करते हैं। अनुभव, जुबान की धार और विधानसभा संचालन की शैली से राठौड़ एक बड़ा नाम है, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्रीय माना जाता है। भाजपा की परंपरागत राजनीति को वो अच्छे से पहचानते हैं, जिससे उनको फायदा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए जमीनी समर्थन और स्वीकार्यता की कमी उनके लिए बड़ी चुनौती है। अब सवाल यह है कि जनता किसे चाहती है। अगर सोशल मीडिया ट्रेंड्स,
ग्राउंड रिपोर्ट्स और युवाओं के झुकाव को देखा जाए तो सचिन पायलट और वसुंधरा राजे जनता में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे हैं। सचिन पायलट की ईमानदार और युवा नेता की छवि उन्हें कांग्रेस के सबसे पसंदीदा चेहरों में बदल देती है। वहीं वसुंधरा राजे का अनुभव और प्रशासनिक कुशलता का ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें आज भी बीजेपी में लोकप्रिय बनाता है। भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर बैठने के बावजूद जन समर्थन अभी भी धीरे धीरे राजे के पक्ष में बनता जा रहा है। अगर अगला चुनाव मुख्यमंत्री चेहरे पर लड़ा जाए तो दो ही नाम सबसे ऊपर आते हैं, सचिन पायलट कांग्रेस और वसुंधरा राजे भाजपा। हालांकि भाजपा ने नया चेहरा लाकर दांव खेला, पर जमीन पर वोट खींचने की ताकत अभी भी इन पुराने चेहरों में ही है। अब देखना है कि क्या पार्टियां इन चेहरों पर दांव लगाएंगी या हाईकमान अपनी मर्जी से कोई नया समीकरण पेश करेंगे। अब आपसे भी सीधा सवाल है कि आप किसे चुनेंगे? आपके मत में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो तो आप किसे चुनेंगे? भजनलाल शर्मा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पूनिया या फिर राजेंद्र राठौड़? कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।